हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो गाइस, आज अपनी रियलिटी की बात करना चाहता हूँ मैं। आखिर मैं कम पढ़ा लिखा इंसान हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो मेरे बारे में ये बोलते हैं कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू गर्लफ्रेंड भी नहीं बना सकता, तेरी तो बहुत दूर की बात है, तू गर्लफ्रेंड बना ही नहीं सकता, तेरी बस की बात है ही नहीं। कुछ लोगों ने मुझे ऐसे भी बोला कि तू स्कूटी चलाने नहीं सीख पाया तो तू गाड़ी क्या चला पाएगा। एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे को किसी को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को साबित करते करते कितने भी टाइम लग जाए, कुछ भी लग जाए, लेकिन मैं एक बात साबित करके रहूँगा। और अगर बिग बॉस में भेजना हो तो बिग बॉस में मैं जा सकता हूँ, एक एक को उनकी औकात याद दिला सकता हूँ। मुझे किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई बहनों को भी कई बार ऐसा लगता होगा कि मैं मतलब कम पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए वो शायद अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से मुझे मिलाते ना हो, उनको शायद शर्मिंदगी फील होती हो। मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक बार मैंने साबित कर दिया अपने आप को तो मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? एक एक को औकात याद दिला के रहूँगा, चाहे कोई कुछ भी मेरे बारे में बोले, चाहे कोई कुछ भी बोले, तू ये नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता। किसी ने बोला भी नहीं है, चलो मेरे को मौका ना मिल पाया और सबसे नीचे मैं ही रहा हूँ, पढ़ भी ना पाया हूँ, स्कूटी ना सीख पाया हूँ, गाड़ी ना सीख पाया हूँ, अपडेटेड ना रहा हूँ किसी भी टेक्नोलॉजी में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता है। भाई बहनों ने कई बार इग्नोर करने की भी कोशिश करी है मेरे को। मैं मानता हूँ वो मेरे से बात करते हैं, जब मैं सामने आता हूँ तब मैसेजेस में इग्नोर करने की कोशिश करी है। मेरे कज़िन ने मेरे को, जो मेरा बहुत ज़्यादा करीबी है, उसने मेरे को बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश करी है। पता नहीं ऐसा क्यों करता है मेरे साथ। मेरे से 1 साल बड़ा है, मैं उसको भाई करके बोलता हूँ, बहुत ही अच्छे से बोलता हूँ, अच्छे से बात करके बोलता हूँ, मेरा भैया हो चाहे कोई भी हो। लेकिन मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या बोलता, मेरे को सिर्फ एक स्टेप लेने की देर है। और अगर मैं बिग बॉस में आ गया ना, एक एक कौन की औकात याद दिला के रहूँगा। फिर ये मैटर नहीं करता है कि मेरे सामने कौन फेस करे कौन नहीं करे, लेकिन मैं एक बार अगर साबित कर दिया अपने आप को तो साबित कर सकता हूँ बस। ये मेरे को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। आया बात समझ? कोई अगर मेरे को ये भी बोलता होगा ना, हंसता भी होगा ना, मेरे को किसी की हंसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। आया समझ? मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है किसी की हंसी से। कई लोग बोलते होंगे कि तेरी तो औकात नहीं है, तू ये कर पाएगा, तू वो कर पाएगा। चलो वो औकात की बात नहीं करते हैं, मान लेते हैं कि तो उनको लगता होगा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं ये नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया। बाय द वे, मेरे को ये सब बेकार की चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक एक की इज्जत उतारी है सोशल मीडिया में। आया है समझ? एक एक की इज्जत उतारी है जब सोशल मीडिया में आया हूँ। ओला पार्टी में मैंने जो किया है ना, वो भी किसी हीरो से कम नहीं है। वो भी मैंने बहुत कुछ किया है। अपने 1,000 मैंने फॉलोवर बढ़ाए जैसे तैसे करके, जो अभी तक कोई नहीं कर पाया। आया बात समझ? जो अभी तक किसी ने भी नहीं किया होगा। ओला पार्टी में मेरे हैं 1036 फॉलोवर। आई बात समझ? अब चाहे कोई कुछ भी बोलता हो कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, कान खोल के सुन लो। मैंने हर एक चीज़ साबित करने की कोशिश करी है। मैं भले वीडियो बनाने में शर्माता हूँ, बोल ना पाता हूँ, थोड़ा डर डर के बनाता हूँ वीडियो जब बाहर जाता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। मैंने वो सब कुछ करने की कोशिश करी है जिनसे मैं डरता हूँ, और हमेशा वही चीज़ें मैंने फेस करी है जिनसे मैं डरता हूँ। बहुत सारी चीज़ें, चाहे मेरे अंदर कितनी भी आदत हो, कितनी भी गर्दन हिलाता हूँ, सटका मारते पानी के छींटे डालता हूँ चेहरे में। ये मेरी सबसे बैड हैबिट है जो किसी को पता नहीं है शायद। मेरी फैक्ट है ये, जो मैंने आज बोल ही दिया। और मैं डरता नहीं हूँ किसी से, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे बारे में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। आया बात समझ? बिल्कुल नहीं डरता हूँ मैं किसी से। एक एक को ना औकात याद दिला के रहूँगा। बात बताना चाहता हूँ ओला पार्टी की, तो मैंने ओला पार्टी के बड़े बड़े सुपरस्टारों से भी फेस कर रखा है, जो मेरे से बड़े मुकाम पे है। शायद उन्होंने ओला पार्टी तब स्टार्ट किया था जब ओला पार्टी बना नहीं था। वो है छोटा पटाखा, हैंडसम हो गया, टारगेट हो गया, ये सब तब आए थे जब ओला पार्टी उसी वक्त बना था। हैगो के बाद जब ओला पार्टी बना था तो ये सब के सब उसी वक्त आए थे, पर मैं ना आ पाया हूँ। पर मैंने बड़े बड़े से बड़े सुपरस्टारों को फेस किया। आया बात समझ? ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं है जिसको मैंने बिल्कुल भी फेस नहीं किया है। मैंने आज तक सबको फेस किया है, जितने भी बड़े से बड़े सुपरस्टार हैं। तो मेरे को ये बात साबित करने की ज़रूरत नहीं है किसी को। चाहे कोई कुछ भी बोले मेरे बारे में, चाहे कोई कुछ भी बोले, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। आया बात समझ? तो जो मैं साबित करके रहूँगा वो मैं साबित करके ही रहूँगा। ये बात अलग है कि मैं अपनी लाइफ में पढ़ नहीं पाया जाता। 10वीं फेल हूँ मैं, 10वीं फेल। दिस इज़ माई रियलिटी, मैं 10वीं फेल। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं तो जॉब में चप्पले पे चप्पले घिसते रह जाते हैं। सालो तुमने क्या बहुत बड़ा पहाड़ उखाड़ लिया क्या? बहुत बड़ा पहाड़ उखाड़ लिया क्या जो मेरे को बोल रहे हो तुम लोग? मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं भले कुछ ना कर पाया हूँ। आया बात समझ? और ये बात साबित करके ही रहूँगा मैं। एक एक की ना बैंड बजाई है मैंने, चाहे कोई भी हो, चाहे सोशल मीडिया का कोई इन्फ्लुएंसर हो ना, एक एक के कपड़े तक उतारे हैं मैंने। ये बात याद रखो। फिर किसी की औकात नहीं है कि मेरे को धो सके, मेरे का गेम ख़त्म कर सके, कुछ भी कर सके। इससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ? सारे सोशल मीडिया में छाया हूँ, लड़कियों की इज्जत उतारी है, गालियाँ बकी है, ये सब किया है मैंने और कुछ नहीं किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा ऊंचा लेवल नहीं है, बहुत बड़ा है लेवल, लेकिन बहुत कुछ साबित कर सकता हूँ। बस इसके अलावा मेरे को और कुछ नहीं बोलना है। बस आखिर ये बात साबित करना चाहता था, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कई लोगों को आती होगी शर्म, कई लोगों को लगता होगा डिज़र्व नहीं करता हूँ। भाई बहनों को भी आती होगी शर्म, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। कैसे मिला है इससे अपनी गर्लफ्रेंड को, कैसे मिला है इससे अपने फ्रेंड को? शर्म आती है ना? मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, शर्म आती है ना तुम लोग को? कर लो शर्म, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है।
जिसको जितनी शर्म करनी है कर लो, मेरे को लेकर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। एक टाइम था जब मेरे को फ़र्क पड़ता था, अभी भी कभी कभार फ़र्क पड़ता है मेरे को कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा जब मेरा मूड ख़राब होता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, आखिर किसी और के साथ क्यों नहीं होता ये। हमेशा बोलता हूँ, एक बात सोचता हूँ हमेशा कि मेरे साथ ही क्यों होता है ये आखिर। पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में कितना कुछ बोले या कितना कुछ नहीं बोले। हो सकता है मैं ऐसे पॉइंट में हूँ जहाँ पे नेगेटिव पॉइंट में हूँ, कुछ ना कर पा रहा हूँ, इसीलिए दैट्स वाई मैं इस नेगेटिव पॉइंट में फंसा पड़ा हुआ हूँ। क्या बोल सकता हूँ, जो समझता होगा वो समझेगा, जो नहीं समझता होगा वो नहीं समझेगा मेरे को। बस बात ख़त्म। जितनी भी मैंने बातें बोली है, हो सकता है कईयों को लग रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूँ, मैं कुत्तों की तरह भौंक रहा हूँ, तो हाँ मैं हूँ कुत्ता, मैं हूँ शर्मीला, मैं हूँ वो इंसान जिसको बहुत वक्त लगता है हर चीज़ में, और ये बहुत पहले से पता चल गया था। बस इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता है। बेटा एक बार बिग बॉस में आ गया ना बेटा, मैं बिग बॉस 16, 15 सब ट्राई करने वाला हूँ। इस बार जो सीजन आने वाला है ना 16, 17, 18, और इस बार मैं आने वाला हूँ बिग बॉस में। कान खोल के सुन लो, एक एक उनकी औकात ही दिखाने के लिए आया समझ। आने वाला हूँ एक एक की बैंड बजाने के लिए बिग बॉस में मैं इस बार, और आके ही रहूँगा। अगर मैंने गाड़ी चलाना ना भी सीखा हो ना, स्कूटी चलाना ना भी सीखा होगा ना, तो मैं बिग बॉस में साबित कर दूंगा। ये बात है, जब मैं आऊँगा ना तब मैं सबको साबित कर दूंगा। एक स्टेप लेने की देर है, उसके बाद मैं साबित करके रहूँ। बात खत्म।